हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। टॉपिक है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले इसी चैप्टर का हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। जिसने भी वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, प्लस और कुछ स्पेशल टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्या है, क्या है ये, इसका क्या प्रिंसिपल है, कहाँ यूज होता है, एवरीथिंग। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है फॉर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए। यानी कि इस टेक्निक से हम डीएनए और आरएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट सेपरेशन कर सकते हैं डीएनए एंड आरएनए के फ्रेगमेंट्स का। अब बात करते हैं कि इस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या सेटअप है, कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं और क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले हम सेटअप देखते हैं। ये यहाँ पर सेटअप दिखाया है, ये बफर टैंक है, इज कॉल्ड बफर टैंक। ये पावर सप्लाई हमने दी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर। अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, दिस इज जेल, ये जेल है। तो ये कंप्लीट सेटअप है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब इसका हम प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप है, ये अभी हमने आपको कुछ इस तरीके से दिखाया। ये हमारा जेल है। अब ये कौन सा जेल है, ये जेल है एग्रोस। एग्रोस एक पॉलीमर है जिसको हम सीवीड्स से आइसोलेट करते हैं। सीवीड्स से आइसोलेट करने के बाद जो एग्रोस मिलता है, इस एग्रोस का 0.8% हम सॉल्यूशन बनाते हैं और यहाँ पर कास्ट कर देते हैं। ये जेल फॉर्म में इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, ये जेलिंग एजेंट्स है। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो जेल फॉर्म में आ जाएगा। आप देते हैं एग्रोस, तो आप लेते हैं एग्रोस और इसको डिसॉल्व करते हैं बफर में जिसका नाम है TAE बफर। अब एग्रोस को आपने जब TAE बफर में डिसॉल्व किया तो ये एक जेल की तरह बन जाएगा। फिर इसको हम उस यूनिट के अंदर कास्ट कर देंगे, यानी कि डाल देंगे। इस टाइप का ये जेल बन जाएगा। अब जेल बनने के बाद हम वेल बना लेते हैं। वेल काइंड ऑफ थोड़े गड्ढे टाइप के होते हैं। अब इस यूनिट में हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। जिस तरफ हम वेल बनाते हैं उस तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और उसके ऑपोजिट साइड में हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल है इज नॉन एज कैथोड एंड द पॉजिटिव वन इज एनोड। ये हमने पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा वेल है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड, इन वेल में अपना डीएनए या आरएनए जो भी सैंपल है उसको लोड करते हैं। तो हम डीएनए को लेंगे और डायरेक्ट लोड नहीं करेंगे। इस डीएनए को पहले हम ऐड करेंगे प्रोमो
फेनॉल ब्लू, दिस डाई, ये है डाई। इस डाई में हम डीएनए या आरएनए को मिक्स करेंगे। तो जो ब्रोमोफेनॉल ब्लू है, ये जो डाई है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिंग डाई। अब इसको ट्रैकिंग डाई क्यों कहते हैं मैं भी बताऊंगा आपको। इसको हम ट्रैकिंग डाई भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने डीएनए को एग्रोस के साथ ऐड, ब्रोमोफेनॉल ब्लू के साथ ऐड कर दिया। अब इस जो डीएनए यानी कि जो आपने डीएनए प्लस ब्रोमोफेनॉल ब्लू लिया था, इसको आप लोड कर देंगे इन वेल्स के अंदर, इन वेल्स के इन छोटे छोटे गड्ढों के अंदर लोड कर देंगे और पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। अब क्या होगा, डीएनए इस तरफ माइग्रेट करेगा, यानी कि मूव करना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, इनके पास किस तरीके का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चार्ज एग्जाम में भूल जाएंगे कि डीएनए के पास क्या होता है, तब एग्रोस से रिलेटेड क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत। तो डीएनए हो या आरएनए, इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? क्योंकि इनके पास फॉस्फेट, इनकी बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फोरस नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से डीएनए पे ओवरऑल चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। आपने वेल में लोड किया, यानी कि वेल में नेगेटिव चार्ज है, तो वो माइग्रेट करेगा, यानी कि ट्रैवल करेगा पॉजिटिव की तरफ, इट्स मीन एनोड की तरफ। इसीलिए जिस तरफ हम वेल बनाते हैं उस तरफ नेगेटिव टर्मिनल रखते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल रख देता, तो हमारा डीएनए इस तरफ माइग्रेट कर जाता और जेल से बाहर चला जाता। इट्स मीन कि जहां पर हम वेल बनाएंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे और उसके अपोजिट हम पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे, ताकि मूवमेंट इस तरफ हो। अब जब मूवमेंट हो रही होगी, तब डीएनए तो कलरलेस है ना, डीएनए को हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमने डीएनए के साथ क्या मिलाया है, ब्रोमोफेनॉल ब्लू। तो ब्रोमोफेनॉल ब्लू इज अ ट्रैकिंग डाई। तो ये ट्रैक करने में मदद करती है कि हमारा डीएनए कहाँ तक रन कर चुका है। अगर हम ब्रोमोफेनॉल ब्लू को नहीं मिलाएंगे तो हम ट्रैक नहीं कर सकते कि हमारा डीएनए कहाँ तक रन, भाई डीएनए के बीच में रेस लग रही है, तो वो रेस कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक डीएनए पहुंचा है, वो हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम ब्रोमोफेनॉल ब्लू को ऐड करते हैं। मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, दिस वन। देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें आप ये ब्लू कलर का देख रहे हैं। आपको इस ब्लू कलर से पता चल जा रहा है कि भाई ये वाला डीएनए यहाँ तक रन कर गया, ये वाला यहाँ तक रन कर गया, ये वाला भी ऊपर ही है, तो ये यहाँ तक रन कर गए, तो आपको इससे पता चल जाता है। तो इसलिए ब्रोमोफेनॉल ब्लू ऐड करते हैं ताकि हमको ट्रैक करने में आसानी हो, और इसीलिए इसको ट्रैकिंग डाई कहते हैं। क्लियर? अब जब हमने ट्रैक कर लिया, तब हम इसको रन करने देंगे और कुछ टाइम बाद पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे। अब पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद जो ये हमारा जेल है, इस जेल, जो ये हमारा जेल है, इस जेल को हम लेंगे और जो हमने एग्रोज बनाया था स्टार्टिंग में, एग्रोज, इस एग्रोज में हम एक डाई ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड ETBr, एथिडियम ब्रोमाइड। यानी कि जब स्टार्टिंग में हमने एग्रोज को लोड किया था, टीआई बफर में घोला था, उसी टाइम हमने एग्रोज में एक डाई और ऐड किया, तो बोलेंगे ETBr, यानी कि एथिडियम ब्रोमाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डाई का नाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं नीट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई ETBr। तो हमने क्या किया, इस एग्रोज में पहले से ETBr मिला दिया। अब जो डीएनए हमारा रन किया है जेल के अंदर, ये डीएनए
ईटीबीआर से इंटरकैलेक्ट हो जाएगा, मतलब ईटीबीआर इस डीएनए से इंटरकैलेटिंग कर लेगी, जुड़ जाएगी। अब जहां जहां डीएनए होगा इट्स मीन कि वहां वहां पर ईटीबीआर है, और ईटीबीआर पर हम जब यूवी लाइट डालेंगे तब ये ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज जिसको हम बोलते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। इट्स मीन अगर हमको ऑरेंज कलर के बैंड दिख रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर ईटीबीआर प्रेजेंट है, और ईटीबीआर प्रेजेंट कहां पर होगा, जहां पर डीएनए, क्योंकि ईटीबीआर तो डीएनए से ही बाइंड कर सकता है। तो ईटीबीआर जहां पर प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पर डीएनए है, यानी कि वहां पर ऑरेंज बैंड है। तो इट्स मीन कि अगर आपको ऑरेंज बैंड दिख रहे हैं तो इट्स मीन कि वहां पर डीएनए प्रेजेंट है। ये पूरे सेटअप की बात थी, और जो केमिकल हमने यूज किए उनकी बात थी। मैं इस पे आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन केमिकल्स के नाम लिखे हैं जो हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। पहला केमिकल है टीएई या जिस और टीबीई। टीएई बफर यूज कर सकते हैं या टीबीई बफर भी हम यूज कर सकते हैं। इसका पीएच हम रखते हैं 8 पीएच। क्यों रखते हैं, क्योंकि 8 पीएच मतलब OH माइनस हाइड्रोक्सिल ज्यादा होंगे, इसका मतलब है। और डीएनए के पास जो चार्ज है वो भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव बना के कुल मिला के सिस्टम के अंदर नेगेटिव चार्ज ही रहे, इसलिए पीएच 8 रखते हैं। बफर का काम क्या होता है, टू मेंटेन द पीएच, सिस्टम का उस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का पीएच मेंटेन करे और कंडक्टिविटी प्रोवाइड करे, कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए भाई नेगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आपको कंडक्टिविटी की जरूरत है, तो बफर वो भी प्रोवाइड। ये पहला केमिकल। दूसरा केमिकल है एग्रोस। दिस इज जेलेटिंग एजेंट। ये कहाँ से आइसोलेट किया गया, मैंने बताया सी वीड से। सी वीड से इसको आइसोलेट करते हैं। दिस इज जेलिंग एजेंट। आप क्या करते हैं, एग्रोज में टीए बफर को मिला देते हैं। फिर मैंने बताया ब्रोमोफिनॉल ब्लू। दिस इज लोडिंग और ट्रैकिंग डाई। इसको लोडिंग और ट्रैकिंग डाई कहते हैं। के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होती है, और हम क्लियर कर पाते हैं कि हमारा डीएनए का मूवमेंट कहाँ तक हुआ है। फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथिडियम ब्रोमाइड। ये डाई है, फ्लोरेसेंट डाई कहते हैं इसको। विजुअलाइज डीएनए, डीएनए को देखने के लिए हम यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाई है। अंडर यूवी रेडिएशन, ये टर्म आप याद रखिएगा। ईटीबीआर, एथिडियम ब्रोमाइड को अगर आपको देखना है तो यूवी लाइट की जरूरत, आईआर विजिबल की जरूरत नहीं है, जरूरत है यूवी लाइट की। तो यूवी लाइट के अंदर जब आप ईटीबीआर को ले जाएंगे और डीएनए प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको बैंड देखने को मिलेंगे। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इंटरकैलेशन हो जाता है। लिखा हुआ ईटीबीआर इंसर्ट इटसेल्फ बिटवीन द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए से इंटरकैलेट कर लेता है ईटीबीआर। तो ईटीबीआर को हम देखते हैं यूवी की प्रेजेंस। अगर आप डायग्राम देखें तो दिस वन देखिए, यहाँ पर आपको ऑरेंज बैंड दिख रहे होंगे। ऑरेंज बैंड का मतलब है कि ये जो आपको बैंड दिख रहे हैं इट मींस ये न्यूक्लिक एसिड है, ईटीबीआर बाइंड कर गया और यूवी के अंदर ये आपको ऑरेंज बैंड दे रहा है। अगर ऑरेंज बैंड नहीं दिखते इट्स मीन कि वो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपके ब्राइट ऑरेंज कलर के हैं जो यूवी के अंदर आएंगे। अब एग्रोस का प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना प्रिंसिपल समझे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं। देखिए बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि भाई ये हमारा फॉर एग्जांपल जेल है और ये हमारे वेल है। इस वेल में हमने क्या लोड किया, वेल में हमने अपना डीएनए लोड, और ये हमारा क्या है, एग्रोज है। इसके अंदर पहले से ईटीबीआर प्रेजेंट है और डीएनए को आपने के साथ ऐड किया है क्रोमोफोल। डीएनए को वेल में जब ऐड किया है, दिस इज वेल,
वेल के पास मैंने बताया नेगेटिव टर्मिनल रखेंगे क्योंकि डीएनए के पास भी कैसे चार्ज है, नेगेटिव, और इस तरफ आप रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, दिस एनोड, कैथोड। आपने पावर सप्लाई दे दी। अब पावर सप्लाई जब देंगे तो डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पाकर कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव। अब ये देखना है कि हमारे पास जो डीएनए या आरएनए हो, या तो स्मॉल हो सकता है या कोई लार्ज फ्रेगमेंट। अगर जितना छोटा होगा, जितना ज्यादा स्मॉल होगा, उतनी फास्टर मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव, और जितना लार्ज फ्रेगमेंट होगा उतना ये स्लोवर मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले वेल में, हम वेल 1 कहते हैं, इस वाले वेल में मैंने कहा कि हमारे पास दो डीएनए हैं, एक 60 बेस पेयर है और एक 90 बेस पेयर। तो समझिएगा, इस वेल के अंदर हमारे पास दो बेस डीएनए हैं, एक 60 बेस पेयर और एक 90 बेस पेयर। अब इनको रन कराया, ये नेगेटिव चार्ज है तो रन करेंगे पॉजिटिव की तरफ। अब देखिए इसमें छोटा कौन है, स्मॉल ये वाला है और 90 वाला लार्ज है। स्मॉल वाला क्योंकि छोटा है तो वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा, तो सबसे आगे आ जाएगा। ये हो गया 60, और 90 वाला इससे चूंकि बड़ा है तो वो इसके पीछे रहेगा। तो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा डीएनए या आरएनए का, उतनी फास्टर मूव करेगा। ये प्रिंसिपल है एग्रोस, इसको याद करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक, अब जब ये डीएनए 60 बेस पेयर और 90 बेस पेयर मूव कर गया, अब ये यहाँ तक मूव किया है, कहाँ तक मूव किया है ये समझ में नहीं आता, इसीलिए हम ऐड करते हैं ब्रोमोफेनॉल ब्लू। और लास्ट में इस पूरे जेल को हम ले जाएंगे यूवी लाइट के अंदर और बैंड देखें। अगर हमको बैंड दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के, तो इट्स मीन डीएनए प्रेजेंट। अब मान लीजिए कि ये डीएनए का सेपरेशन हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मॉलिक्यूलर वेट, साइज और मॉलिक्यूलर वेट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमने क्या किया, इसको यूवी की प्रेजेंस में देखेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर। अब ये डीएनए मुझे यहाँ से निकालना है क्योंकि ये तो अभी जेल में है ना। मैं क्या करूंगा, इतना हिस्सा जेल का कट कर लूंगा, और कट करने के बाद इस डीएनए को यहाँ से निकाल लूंगा। ये हिस्सा मैंने कट कर लिया, ये डीएनए है, इस डीएनए को यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। इस स्टेप को आप बोलते हैं एल्यूजन, स्टेप कहलाता है एल्यूशन। क्लियर है, यानी कि डीएनए के उतने पार्ट को, जेल के उतने पार्ट को कट कर लेंगे और वहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम बोलेंगे क्लियर। तो ये पूरा प्रिंसिपल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस को हम समझते हैं, और कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको रिमेंबर रखने हैं। पॉइंट, सबसे पहला जरूरी पॉइंट कि डीएनए के पास चार्ज है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज है तो ये मूव करेगा, इट मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव, एनोड की तरफ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर डीएनए प्रेजेंट है तो जो डाई है ईटीबीआर, एथिडियम ब्रोमाइड, ये यूवी के प्रेजेंस में ब्राइट ऑरेंज कलर हमको देगी। ईटीबीआर ब्राइट ऑरेंज, हमको ये ध्यान रखना है। तीसरा, अगर जो जेल यानी कि एग्रोज हमने यूज किया था, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो पोर साइज छोटा हो जाएगा, इसकी वजह से लार्ज जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट
वो प्रॉपर मूव नहीं कर, ये मूवमेंट में दिक्कत। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं। ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा पहले कुछ क्वेश्चंस बेसिक लगा लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आप में जनरेट हो। दिस वन, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से इस डीएनए को स्टेन किया गया है। व्हेन व्यूड अंडर यूवी, यूवी रेडिएशन में अगर देखा जाए तो मैंने बताया ब्राइट ऑरेंज का। टीबीआर को अगर आप यूवी के प्रेजेंस में देखें ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको देखने को मिलेंगे। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस वन, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखिए फिर वो क्वेश्चन वही आ गया, रिपीट हो गया। इन जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट हुआ है उसको किससे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से आप देख सकते हैं। यूवी रेडिएशन को याद रखना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। डीएनए फ्रेगमेंट्स के पास क्या है? इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, नहीं ये नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं, डीएनए के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये मैंने अभी आपको पॉइंट में भी लिख के बताया, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सिंपल। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2017। कह रहा है द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एग्रोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेन। एग्रोज जेल पे अगर कोई डीएनए है उसको कैसे विजुअलाइज, मतलब कैसे देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं एथिडियम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ब्रोमोफेनॉल ब्लू का भी दिया है। ब्रोमोफेनॉल ब्लू से हम ट्रैक कर सकते हैं, जस्ट ट्रैकिंग डाई। और विजुअलाइज करने के लिए वर्ड आ जाए विजुअलाइज्ड, तब हम यूज करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड करेक्ट। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं जो इजी हैं। दिस वन, क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड एथनॉल इज यूज्ड फॉर। याद रखिए जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो लास्ट में डीएनए को आइसोलेट करने के बाद चिल्ड एथनॉल में रखा जाता है, ठंडे एथनॉल में, ताकि डीएनए का प्रिसिपिटेशन हो सके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए एल्यूजन इज द स्टेप यूज्ड इन टेक्निक। डीएनए एल्यूजन मैंने अभी आपको बताया क्या है कि भाई अगर ये जेल है तो डीएनए है, इतना पोर्शन आप जेल का कट करके निकाल लेंगे, कट कर लेंगे, बाहर निकाल लिया। अब इससे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, इसी स्टेप को आप बोलते हैं डीएनए एल्यूशन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जेल इलेक्ट्रो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बाकी अदर क्वेश्चन करने से पहले हम एनसीईआरटी की बुक की तरफ चलते हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अब कह रहा है द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द डीएनए फ्रेगमेंट। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक और जेल इलेक्ट्रो। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस से हम सेपरेट करते हैं डीएनए को। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये भी मैंने भी बताया डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे? मूव टुवर्ड्स एनोड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे और किसी मैट्रिक्स मीडियम, अब जो मीडियम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एग्रोस। और वो कहाँ से आइसोलेट किया है? सीवीड से। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो एग्रोज है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सीवीड से। देन द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट
डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकॉर्डिंग टू देयर, मैंने बताया, साइज और मॉलिक्यूलर वेट, इनके अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है वो फास्ट मूव करेगा, द फास्टर इट। अब कह रहा है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विद कंपाउंड नोन एज एथिडियम ब्रोमाइड। जो डीएनए आपने सेपरेट किया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि भाई सेपरेशन हुआ है भी या नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड का। मैंने बताया किसका ध्यान रखेंगे, यूवी लाइट की रिस्पेक्ट में करते हैं, यूवी लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब हम करते हैं तब हमको किस कलर के बैंड दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज। और यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। विदाउट स्टेनिंग तो डीएनए कलरलेस है ना, हम उसको तो वैसे भी नहीं देख सकते। डीएनए को हम विदाउट स्टेनिंग नहीं देख, स्टेनिंग जब हम करेंगे टीपीआर से तो हमको ब्राइट ऑरेंज। अब उसके बाद कह रहा है कि द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, जो डीएनए बैंड्स थे उनको सेपरेटेड जो हुए हैं कट कर लिया जाता है, आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल। कट करने के बाद वहां से उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इसी स्टेप को आप क्लियर। यहाँ तक ये पूरी कहानी थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनसीईआरटी भी डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा वो क्लोनिंग वेक्टर पे लेके आऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस साल। नेक्स्ट ईयर पेपर आएगा होपफुली कंफर्म, इससे 2026 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अब बात करते हैं जो कुछ क्वेश्चंस की, पे डिस्कस कर लेते हैं। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, जो स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इट इज लोडेड ऑन द जेल टूवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल की तरफ इसको लोड करते हैं। क्लियर है? तो एनोड टर्मिनल की तरफ इसको हम जो है वो लोड नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं, कैथोड, क्योंकि डीएनए नेगेटिव है और कैथोड भी नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। नेक्स्ट है डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल। बिल्कुल सही। whose concentration does not affect, नहीं, जेल की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो फ्रेगमेंट, जो बड़े फ्रेगमेंट है वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट, इस स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएगा, ये ट्रू है, करेक्ट है। नेक्स्ट, प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग। नहीं, प्योर डीएनए हम डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर सकते, हमको डाई की जरूरत, ये रॉन्ग है। ए, बी एंड डी, ए बी डी, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते, नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं बहुत इसी साल ये क्वेश्चन आया है। कह रहा है स्टेटमेंट 1 है द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। बिल्कुल सही। कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिल्कुल भाई, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको कहीं भी यूज करिए, क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज करिए या कोई नॉर्मल स्टडी के लिए यूज। स्टेटमेंट 1 इज, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड। देखिए ये वेल होते हैं नेगेटिव चार्ज और ये आपका है। अब कह रहा है कि स्मॉलर साइज, छोटे होंगे तो वो इस तरफ मूव, ऑब्जर्व्ड नियर एनोड while larger fragments are found near well। बिल्कुल करेक्ट है भाई, जो छोटे होंगे वो यहाँ तक आ जाएंगे यानी कि एनोड के पास, और लार्जर वाले अभी पीछे ही रहेंगे यानी कि कैथोड के पास। ये भी ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है। इज
क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट का क्या क्राइटेरिया है जेल इलेक्ट्रो। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, नहीं भी गलत है। नेगेटिवली चार्ज ही तो होता है डीएनए, वो करेगा। द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज, जितना बड़ा फ्रेगमेंट साइज होगा द फार यानी फास्टर इट मूव्स, नहीं जितना छोटा होगा द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फास्टर इट मूव, जितना छोटा साइज में होगा उतनी फास्ट मूव। ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। फाइंड द रॉन्ग स्टेट, चारों में से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या। पहला है इलेक्ट्रोफोर्सेस इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट पीस ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट, ये रॉन्ग नहीं है, ट्रू है, करेक्ट है। ऑप्शन बी स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स डिफ्यूज मोर रैपिडली थ्रू जेल देन लार्ज वंस, छोटा डीएनए बहुत आराम से मूव कर जाएगा। ऑप्शन सी डीएनए कंटेनिंग जेल कैन नॉट बी स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड, भाई रॉन्ग। जिस डीएनए कंटेनिंग जेल को हम इथिडियम ब्रोमाइड से ही स्टेन करते हैं, गलत कह रहा है। ऑप्शन डी डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड एनोड, डीएनए फ्रेगमेंट कैसा चार्ज, नेगेटिव, और एनोड कैसी चार्ज, पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही मूव करेगा, यानी कि ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हैविंग बिकम एन एक्सपर्ट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोर्स यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन अ जेल फॉर अ कोलीग, वेयर वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट सेगमेंट। स्मॉलेस्ट सेगमेंट आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप जेल रन करें, मान लीजिए यहाँ पर वेल है, आपकी वेल, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव, स्मॉलर वाला तो बहुत तेजी से मूव है ना, बहुत आगे आ जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन कह रहा है नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फारदेस्ट अवे फ्रॉम द वेल, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भाई पॉजिटिव टर्मिनल के पास मिलेगा और वेल से बहुत दूर मिलेगा, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी कह रहा है नियर द टॉप, नहीं, नियर द मिडल, नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फार्दर अवे फ्रॉम द वेल, वेल से बहुत दूर मिलेगा। भाई वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होकर आ गया होगा, और साइज में छोटा भी है तो बहुत तेजी से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चार ऑप्शन पर, डीएनए माइग्रेट्स टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, गलत, डीएनए माइग्रेट टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फिर सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड माइग्रेट स्लोअर देन देयर नेट काउंटर, नहीं। लार्जर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फास्टर देन स्मॉलर, नहीं, स्मॉलर मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर देन लार्जर। इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू विजुलाइज द डीएनए, बिल्कुल इसी का यूज करते हैं, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड, एक्सपोजर फॉलोड बाय एक्सपोजर टू विजिबल लाइट, कह रहा है विजिबल लाइट, नहीं, रॉन्ग, अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। स्टेटमेंट टू कह रहा है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आर ऑफ डीएनए अपीयर्स इन एथिडियम ब्रोमाइड एक्सपोज टू यूवी लाइट, बिल्कुल सही। तो ये वाला आपका ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन कह रहा है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट is according to their size to sieving effect provided by the agarose, बिल्कुल सही है, according to their size ही सेपरेट होता है, ये ट्रू। नेक्स्ट रीजन है hence the smaller the fragment size the farther is,
तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये ऊपर वाले का रीजन नहीं है। तो assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस वन, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है a student runs 0.8% एग्रोस जेल, लोड्स 4 डीएनए सैंपल। उसने 4 डीएनए सैंपल लोड किए और चारों के चारों 1000 बेस पेयर। 4 सैंपल हैं, चारों के चारों 1000 बेस पेयर के हैं, लेकिन उसको 4 बैंड देखने को मिले। मान लीजिए कि अगर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल है, तो यहाँ पर वेल है, इस वेल में एक एक हजार के 4 हैं फ्रेगमेंट। तो ये हैं तो एक ही 1000 बेस पेयर के, यानी कि इनका बैंड हमको एक ही नजर आएगा कि इसी बैंड में 1000 बेस पेयर के 4 होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि जेल में हमको 4 बैंड नजर आ रहे हैं, तो वो 4 बैंड क्यों नजर आ रहे हैं इन 4 ऑप्शन के? स्लाइट डिफरेंस इन टेम्परेचर अक्रॉस द जेल, नहीं, टेम्परेचर में डिफरेंस आ भी जाएगा लेकिन इतना चेंजेस नहीं देखने को, तो ये नहीं हो सकता। फिर जेल वाज मेड यूजिंग टीआई, सी बात है, किसी भी बफर का यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क। द इलेक्ट्रोफोर्सेस वर रन एट टू लो वोल्टेज, अगर लो वोल्टेज पे भी रन करेंगे तो हमको 4 वोल्ट नहीं दिखेंगे, हो सकता है 2 दिख जाएं या 3 दिख जाएं, लेकिन ऐसे 4 बैंड हमको नहीं दिखेंगे। 4 बैंड एक ही कंडीशन पे दिख सकते हैं कि वो जो डीएनए है वो 1000 बेस पेयर के तो हैं, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है, सेम है, कि लेंथ सेम है, लेकिन सुपर कॉइल्ड है, कोई लीनियर है, कोई निग्ड है, कि उनकी शेप अलग अलग, इस वजह से शेप अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग सेपरेट हुए हैं, इसलिए हमको 4 बैंड दिख रहे हैं। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है आ स्टूडेंट्स लोड्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 4 डीएनए सैंपल। देखिए अब बहुत बेसिक क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते हैं, इसी तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस का जमाना आ गया है, तो इसी तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, उनको समझने की, उनको सॉल्व करने की। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स लोड्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ 4 डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल को उसने लोड किया, चारों इक्वल वॉल्यूम में है। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द बैंड अपीयर्स एट द करेक्ट पोजीशन बट वन बैंड लुक्स मच ब्राइटर। एक बैंड ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, मतलब है कि भाई एग्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस बैंड आए, एक बैंड थोड़ा सा ब्राइटर है, ज्यादा चमक रहा है। ज्यादा क्यों चमक रहा है ये पूछ रहे हैं। उसके पास जीसी कंटेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सैंपल कंटेन्स आरएनए कंटामिनेशन, अगर आरएनए कंटामिनेशन सैंपल के अंदर होता तो आरएनए का एक अलग से बैंड दिखता, कि आरएनए डीएनए के कंपैरिजन में छोटा मॉलिक्यूल है, तो आरएनए का बैंड अलग दिखता। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं। फिर द स्टूडेंट्स एडेड मोर लोडिंग डाई, भाई लोडिंग डाई आप कितनी भी ऐड कर लें तो सैंपल पे डिपेंड है, जितना सैंपल होगा उसी हिसाब से हमारा लोडिंग डाई होगी। ये भी नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द डीएनए सैंपल हैड अ हायर एक्चुअल डीएनए, यानी कि जो डीएनए सैंपल आपने वेल के अंदर लोड किया, के अंदर जो डीएनए सैंपल लोड किया वो एक्चुअल में ज्यादा है, इसीलिए वो हमको ब्राइट दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आ स्टूडेंट प्रिपेयर 2% एग्रोस। देखिए जनरली 0.8% एग्रोस को प्रिपेयर किया जाता है, उसने क्या किया 2% एग्रोस, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। जब कॉन्सेंट्रेशन को उसने बढ़ा दिया, पोर साइज मैंने बताया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 0.8 रखता, साइज बढ़ जाता। कॉन्सेंट्रेशन को उसने बढ़ाया तो पोर साइज क्या हो गया, कम। अब उसके पास डीएनए फ्रेगमेंट हैं 4, एक 200 बेस पेयर का, एक 400, एक 900 बेस पेयर और एक 1500 बेस। आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्सिस 900 बेस पेयर और 1500 बेस पेयर वो वेल के पास ही रह गए, वो आगे बढ़ ही नहीं। क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो पोर साइज बढ़ गया, तो भाई पोर साइज बढ़ गया तो वो बड़े फ्रेगमेंट है ना, उन पोर से नहीं निकल पाए, ट्रेवल ही नहीं कर पाए। कह रहे हैं इन चारों ऑप्शन में क्या है? द जेल परसेंटेज वॉज 2, ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए 2 करेक्ट है, क्योंकि आपने जेल की को बढ़ा दिया है।
तो ये सारे हम लोगों ने लास्ट ईयर के PYQ और कुछ प्रैक्टिस MCQs को डिस्कस किया है। होपफुली ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कि आगे वीडियोस आती रहेंगी। जिन्होंने मेरे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।